वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का होम साइंस का पेपर कर रहे थे और इसका हमने एक पेपर का जो पार्ट 1 है इसका ऑलरेडी देख रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है पार्ट 2 और डिस्कस करेंगे पूरे पेपर को, क्या क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं पेपर में, पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर का। कुछ इस तरह से आपका पेपर रहता है। 70 नंबर का आपको पेपर पता ही हो कि होगा आपका, और ये आपके 3 घंटे आपके पास टाइम रहता है पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताए थे, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सामान्य निर्देश में बताया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है और टोटल जो क्वेश्चन है वो 35 है। टोटल 35 क्वेश्चन है आपके। इसके अंदर आपके अथवा भी होंगे, वो आगे हम बताएंगे आपको। आगे देखिए, सेक्शन आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन आपका क, ख और ग, ठीक है, ए बी सी आप इसे कह ले। 3 सेक्शन में आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड है। सेक्शन वाइज फिर बताया हुआ है कि सेक्शन जो का है इसके अंदर आपके 1 से लेके 18 तक जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये सभी एक एक नंबर वाले होंगे, एमसीक्यू होंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में। सेक्शन जो बी रहेगा यानी खंड खा, इसके अंदर 2 अंकों के क्वेश्चन रहेंगे 19 से लेकर 25 तक, और 3 अंकों के भी क्वेश्चन रहेंगे जो 26 से 29 तक रहेंगे। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। लगभग हमने जो है 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। जो 25वां क्वेश्चन है वहां तक। पार्ट 2 यहाँ से आपका स्टार्ट होगा 26 क्वेश्चन नंबर से। आगे देखें, हम पैटर्न की बात करें आगे, तो सेक्शन सी रहेगा। इसके अंदर 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 30 से लेकर 33 तक क्वेश्चन होंगे, वो आपके 4 नंबर के होंगे, और 34 से 35वां जो क्वेश्चन होगा आपका वो 5 नंबर का होगा। बताया गया है कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए, जहां भी आवश्यक हो वहां उदाहरणों के सहित साथ जो है आपको आंसर देना यहाँ पे बताया गया है। हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर आर a total of 35 questions. Question paper is divided into 3 section A, B, C. ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन A has question number 1 to 18 multiple choice questions and are of 1 mark each. Section B has question number 19 to 25 of 2 marks and question number 26 to 29 of 3 mark each. सेक्शन C की बात करें, सेक्शन C में बताया गया 30 to 33 of 4 marks each and question number 34 and 35 of 5 marks each. Internal choice and support your answer with suitable example. ये आपका बोला गया है। आगे हम आते हैं पेपर की तरफ। तो यहाँ से हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का। साथ ही कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, नीचे आपको इंस्टा की आईडी मिल जाएगी, वहां से आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी क्वेश्चंस में या कुछ पूछना चाहते तो वहां पे पूछ सकते हैं। हम आते हैं पेपर की तरफ। पेपर जो आपका 20 पार्ट 2 में जो आपका रह गया था, ये है आपका यहाँ से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है, हमें विद्यालय जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बोला गया है कि आहार में संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी तथा नमक की मात्रा को सीमित क्यों करना चाहिए। हम जो है जो विद्यालय जाने वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या है, एक तो चीनी हो गया और नमक की मात्रा को हमें सीमित क्यों करना चाहिए। तो क्या क्या रीजन बताए गए यहाँ पे, वसा और चीनी में उच्च आहार से जो है मोटापे और इससे संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। एक तो हो गया आपका मोटापा, एक रीजन, ठीक है। दूसरा देख ले, हम चीनी जैसी चीजें अगर आप मीठी चीजें खाते हैं तो दंत रोग यानी दांत खराब हो जाते हैं आपके, एक चीज ये बताया गया। नमक की बात करें तो नमक के अत्यधिक सेवन से क्या है, रक्तचाप बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षाघात, गुर्दे और हृदय जैसे जो रोग होते हैं उसका खतरा भी बढ़ जाएगा। अधिक चीनी और नमक के सेवन से आजकल छोटे बच्चे भी बार बार जो है मधुमेह और जो है उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं। तो मेनली आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एक तो मोटापा हो गया, ठीक है। आपके दांत खराब हो सकते हैं अगर आप चीनी मीठा चीज खाते हैं, तो चीनी जैसे मीठी होती है उससे आपके जो है हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। ये चीजें आप यहाँ पे 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाई शुड वी लिमिट द इनटेक ऑफ जो है सैचुरेटेड फैट्स, एक्सेस शुगर एंड सॉल्ट इन अ स्कूल चाइल्ड डाइट। तो यहाँ पे बताया गया जैसा रिस्क क्या होता है आपका। एक तो मैंने बताया आपको कि मोटापे का प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड जो है डेंटल डिसीजेस हो सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लड प्रेशर रिजल्टिंग इन एन जो है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रोक, किडनी एंड हार्ट जो है डिजीजेस हो सकते हैं। तो ये आप इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के 8वें में पूछा गया क्वेश्चन है, बचपन में मोटापे में वृद्धि हो रही है, ठीक है,
बचपन में मोटापे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 3 कारण बताने हैं। तो बचपन में क्या है, मोटापे में वृद्धि होने के क्या-क्या कारण है? एक तो हम गलत चीज़ें खा लेते हैं। एक गलत चीज़ों में क्या है, फास्ट फूड आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ ये हो गई, जैसे यह गलत जीवन शैली, जीवन शैली भी गलत हो सकती है जिसके कारण जो है मोटापे में वृद्धि हो। जीवन शैली का मतलब होता है आपका जीवन जीने का तरीका। आप पूरे दिन घर में बैठे हुए कुछ काम नहीं कर रहे, बैठे-बैठे मोटापा होता है। कुपोषण या खाद्य संबंधी गलत धारणाओं के कारण हो सकता है। अधिक वसा युक्त भोजन, अधिक नमक, कम रेशा एवं चीनी जो मिले पेय के कारण जो है बच्चों में मोटापा हो सकता है। यह समस्या हमारे समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों के बच्चों के मध्य जो है अधिक है। जो अमीर वर्ग के लोग हैं आप उन्हें देखेंगे, जो अमीर घर के लड़के होते हैं उनमें या लड़कियां होती है वो ज्यादा मोटी होती है, ठीक है, उनमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है। यह असक्रियशीलता मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। असक्रिय मतलब हम कोई क्रिया नहीं करते, कोई काम नहीं करते, एक कारण ये भी बताया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, चाइल्डहुड ऑब्सिटी इज ऑन द इंक्रीजेस, गिव द 3 रीजन देने आपके। तो मैंने आपको बताया, एक तो लाइफ स्टाइल हो सकता है, रॉन्ग लाइफ स्टाइल हो जाएगा हमारा, या तो हाई फैट डाइट हो जाएगा, हाई सॉल्ट, लो फाइबर एंड जो है सर्जरी ड्रिंक्स लीड टू ऑब्सिटी इन चिल्ड्रन। द प्रॉब्लम इज मोर प्रिविलेंट अमंग द चिल्ड्रन ऑफ हायर जो है सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस ऑफ योर ऑफ आवर सोसाइटी। ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इन एक्टिविटी इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ऑब्सिटी यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 है, तुम कपड़े क्यों पहनते हो, कोई 3 कारण, या आप आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। आप कपड़े क्यों पहनते हैं, कोई 3 रीजन आपको बताने हैं। ये सभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 26 से लेकर स्टार्ट जो हुआ है वो सभी 3-3 मार्क्स वाले, ये याद रखना आपको। तो हम कपड़े क्यों पहनते हैं, एक तो हम जो है हमारा जो शरीर है उसको सुरक्षा प्रदान मिले, ठीक है। हम देखेंगे कपड़े जो है हमारे रुतबे जो देख ले हम, श्रृंगार यानी सजावट के लिए, आप यहाँ पे सजावट के लिए भी यूज कर सकते हैं, सजावट के लिए हम कपड़े को पहनते हैं। या एक और डाल सकते हैं यहाँ पे रीजन, जिसमें हम मौसम हो गया, ठीक है, गर्मी, धूल, बारिश और इनसे बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े क्या रीजन है पहनने के, तो ये हो गया, एक तो सुरक्षा, एक हो गया सजावट के लिए, और एक हो गया आपके खतरे जो होते हैं मानसूनी खतरे, जैसे अब मौसम खराब है, ठंडा है, गर्म है, धूल हो रही है, बारिश हो रही है, तो इस कारण। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, गिव एनी 3 रीजंस फॉर व्हाई वी आर वियर क्लॉथ्स, ठीक है। तो क्लॉथ्स जो है प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन, एक ये हो गया आपका, आपका ये लिख सकते हैं आप, क्लॉथ्स कैन बी worn फॉर स्टेटस, जो या आप यहाँ पे सजावट के लिए, डेकोरेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड आपका जो है क्लॉथ जो है प्रोटेक्ट करता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, वेदर, हीट जो है, डस्ट हो गया, रेन एंड कोल्ड, इन चीजों से। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो वयस्क अवस्था होती है उसमें जो व्यायाम है उसके क्या लाभ होते हैं। वयस्क अवस्था आप जानते होंगे, उसमें व्यायाम करने से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो देखिए, वयस्क अवस्था में जो आप सभी जानते हैं, व्यायाम करने से क्या होगा, आपका मानसिक शारीरिक रूप से आप बहुत फिट रहेंगे, ठीक है, एक स्वस्थ रहेंगे आप, ये चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। बीमारियां जो है हमें नहीं होगी, एक ये हो गया, ठीक है। जो बीमारी है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, अगर बीमारी है भी तो हमारी जो एक आलस का पन रहता है उसको भी हम दूर कर सकते हैं अगर हम व्यायाम करें तो। ये आपको 6 पॉइंट ऐसे लिख देने। अगर किसी को भूख नहीं लगती है, ये ऐसी समस्या जैसे तनाव हो गया, अवसाद, अनिद्रा, भूख कम लगना, कब्ज और संज्ञानात्मक हानियों को रोकने और उसका उपचार करने में भी ये सहायक होते हैं। हमारा जो वजन है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 पॉइंट अपने आप से भी लिख सकते हैं कि जो कसरत करते हैं आप उसके क्या फायदे हैं, व्यायाम करने के क्या फायदे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट 6 जो है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन एडल्टहुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जैसे एज जो है आपको ओवरवेट जो है बैलेंस कर सकते हैं आप, ठीक है, बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। लेजी जो पीपल रहते हैं वो उनको जो है वो ठीक हो सकता है, मतलब आलस को दूर किया जा सकता है, ये आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पारिवारिक आय क्या होती है। आय निम्नलिखित रूपों में कितने प्रकार के हो सकते हैं, कोई 3 सूचीबद्ध करना है। पारिवारिक आय क्या है, एक परिवार है, ठीक है, उसके 5 लोग हैं, पांचों काम करते, पांचों ला के पैसे दिए एक साथ रखे, वो क्या है, पारिवारिक आय है। पारिवारिक आय सभी जो पारिवारिक सदस्य है, सभी स्रोतों से प्राप्त आय का कुल योग, ठीक है।
जैसे सबने कितने कितने कमाए, 100 रुपए कमाए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 5 है तो 500 लोग, जो 500 रुपए कमाए 5 लोगों ने, तो ये हमने टोटल कर दिया। तो ये क्या होगी आपका पारिवारिक आय। ये कैसा होता है, ये वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक हो सकता है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं मजदूरी, वेतन या कमीशन, इन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम आय की बात करें तो इनके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है, पहला वास्तविक आय। इसके भी 2 टाइप है वास्तविक आय के, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है, ठीक है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, इसमें धन का उपयोग किए बिना ही जो है परिवार के सदस्यों को जो सेवाएं होती है वो उपलब्ध होती है या वस्तुएं उपलब्ध होती है। जैसे घरेलू बागवानी, भोजन पकाना, सामुदायिक सेवाएं, उद्यान, सड़कें आदि, ठीक है। अप्रत्यक्ष आय क्या है, ये वस्तुएं तथा सेवाएं जो विनिमय के कुछ साधनों के बाद ही प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अगर अच्छी किस्म की हमें सब्जी खरीदनी है तो उसके लिए हमें धन और योग्यता कौशल का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार का जो आय है वो है मानसिक आय। इसमें क्या होता है, वह संतोष जो सेवाओं तथा माल के उपयोग के बाद प्राप्त होता है, इसे वास्तविक आय से प्राप्त संतोष भी कहा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। और इसी का इंग्लिश मीडियम आपको नीचे दिया हुआ है। व्हाट इज फैमिली इनकम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम कैन बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, लिस्ट एनी 3। तो यहाँ पे आपके 2 है, जिसके रियल इनकम हो गई एक, तो फैमिली इनकम यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फैमिली इनकम होता क्या है, इज द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इट कैन बी एनुअल, मंथली, वीकली और डेली। एग्जांपल के लिए बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपका देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें रियल इनकम है एंड आपका जो है मेंटल इनकम है। रियल इनकम भी 2 टाइप के यहाँ पे बताए हुए, एक तो डायरेक्ट है, एक आपका इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इंक्लूड्स सर्विस, इट इंक्लूड्स सर्विस एंड गुड जो है गुड्स अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली विदाउट यूजिंग मनी। एग्जांपल के लिए होम गार्डनिंग, ठीक है, कुकिंग, कम्युनिटी सर्विस, गार्डन्स, रोड्स, etc। एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम बताया हुआ है, दोस गुड्स हु एंड सर्विस which are received only after some means of exchange money। जैसे एग्जांपल के लिए यूज ऑफ मनी एंड एबिलिटी स्किल टू बाय गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स, ये आपका आ गया। एंड दूसरा प्रकार जो है मेंटल इनकम का है, ये आपका होता है द सर्टिफिकेशन दैट इज रिसीव्ड आफ्टर द यूज ऑफ सर्विस एंड गुड्स। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड जो है सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम रियल इनकम, ठीक है। आपका अब आता है सेक्शन सी। यहां तक जो आपने क्वेश्चन देखे ये सभी कितने नंबर वाले थे, 3 नंबर वाले थे। 26 से लेकर आपका 29 तक 3 नंबर वाला था। अब आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। इस सेक्शन में आपके 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये सभी 4-4 नंबर वाले। तीसरा क्वेश्चन जैसे गंदगी के बारे में पूछा गया, गंदगी क्या है, पानी, साबुन और तथा डिटर्जेंट किस प्रकार मिलकर वस्त्रों को जो है गंदगी से दूर करते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे गंदगी होता क्या है, कपड़े के ताने बाने के बीच फंसी चिकनाई, दाग धब्बे तथा धूल के कणों के लिए प्रयुक्त होती है। ये 2 प्रकार की होती है, ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण अथवा पसीने तथा चिकनाई के द्वारा जमी परत, ये है आपका गंदगी। एंड आपका आगे बताया गया है पानी हो गया, साबुन तथा डिटर्जेंट के द्वारा सफाई की प्रक्रिया। साबुन, पानी, साबुन तथा डिटर्जेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। यहाँ पे बताया हुआ है किस प्रकार से जो है सफाई होती है, किस प्रकार ये तीनों मिलकर जो है वस्त्रों को क्या है जो गंदगी से है मुक्त करते हैं। जैसे वस्त्रों को साफ करने के लिए सर्वप्रथम किसी भी गंदे वस्त्र को पानी में डुबा दिया जाता है, जिससे जल कणों का जो है संचालन कपड़े में चिकनाई रहित गंदगी को हटाने में सहायक होता है। फिर पानी में धोने से कुछ गंदगी तथा मिट्टी के कण जो है हट जाते हैं, परंतु पानी में इस गंदगी को निलंबित रखने का सामर्थ्य नहीं होता है। साबुन तथा डिटर्जेंट दोनों अभिकर्मकों में एक जैसी रासायनिक विशिष्टता पाई जाती है। यह सतह पर प्रक्रिया करने वाले अभिकर्मक होते हैं और सरफेक्टेंट कहलाते हैं। पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। इस प्रभाव को कम करने से जो पानी कपड़ों की अधिक जो है सहजता सोख लिया जाता है। धब्बे और गंदगी को आसानी से व तेजी से दूर कर देता है। यह पानी से हटाई गई मिट्टी गंदगी और निलंबित रखने का कार्य भी करता है, जिससे पुनः साफ कपड़ों पर क्या है वो मतलब धूल वो सब ना जमे। तो ये है गंदगी के बारे में और किस प्रकार ये जो वस्त्र है उससे गंदगी निकालते हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे देख पाएंगे, इसका आंसर नीचे आपकी तरफ लिखा हुआ है, आप इसे जरूर देख लें। मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला इसको, ठीक है, आप इसे पॉइंट्स को आप इन्हें देख सकते हैं और पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अथवे में बोला गया है दाग के बारे में, ठीक है। दाग क्या है? विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे हटाते समय किन बातों का हमें 6 बातें बोली गई का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से है वो। तो दाग क्या है? गंदगी और दाग कुछ सेम ही है, आप मान के चलिए। दाग धब्बे ऐसा अवांछित चिन्ह या रंग होते हैं जो किसी कपड़े पर बाहरी पदार्थ के संपर्क में आने से लग जाते हैं, ठीक है। बाहरी पदार्थ जो होते हैं उसके संपर्क में आने से लग जाते हैं, और ये दाग धब्बे क्या होते हैं? चिन्ह या रंग होते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आपके पास ऊपर जो है चटनी गिर जाती है तो उस पर दाग लग जाता है, वो क्या है? कोई ना कोई चिन्ह या रंग है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? पहले तो सबसे पहले सरल प्रक्रिया का प्रयोग करके हमें जो है फिर जटिल प्रक्रिया की ओर बढ़नी चाहिए। साफ करना है तो घोलक विधि के पदार्थ जैसे बेंजीन, पेट्रोल आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठंडे पानी और साबुन से छुड़ाना चाहिए पहले हमें, गर्म पानी और साबुन से छुड़ाया जाना चाहिए, फिर ब्लीच का प्रयोग किया जाना चाहिए, हल्के अम्लीय घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके बाद जो है हल्के क्षारीय घोलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स है, आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरह जो है गंदगी या जो दाग है, एक तो उस क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और होता क्या है दाग। इंग्लिश मीडियम में आगे आप देख सकते हैं व्हाट इज स्टेन, ठीक है, और डिफरेंट क्या होता है, आपको 6 पॉइंट बताने हैं। कंसीडर्ड व्हाइल रिमूविंग स्टेन्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्टेन के बारे में, एंड यहाँ 6 पॉइंट यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने 6 से ज्यादा ही बता दिए, लेकिन 6 पूछे गए थे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किशोर अवस्था में खाने के व्यवहार को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के बारे में आपको बताना है। तो किशोर अवस्था जो रहती है उसमें खाने के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में 2 टाइप के होते हैं, एक तो बाहरी कारक, एक होता है आंतरिक कारक। बाहरी कारक में क्या क्या है? व्यक्तिगत अनुभव हो गया, परिवार इकाई और परिवार की विशेषता है, पालन पोषण का क्या तरीका रहा, मित्र मंडली कैसी है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों के साथ आप बाहर जाते तो कुछ ना कुछ खा लेते, तो ये क्या है, ये हमें क्या खाने के व्यवहार को प्रभावित करती है। आपके बहुत सारे जनसंचार, खाने से संबंधित सनक, पोषण संबंधी ज्ञान, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। आंतरिक कारक यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। मेरे यहाँ ज्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, शायद बाहर जो है बहुत ज्यादा शोर आ रहा है बाहर से, ठीक है। 31 इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल फैक्टर आप मान के चलिए, इंटरनल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल क्या क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, फैमिली यूनिट हो गया, ठीक है, फ्रेंड सर्कल हो जाते हैं, सोशल एंड कल्चरल, बहुत सारी चीजें। अब फूड क्रेज हो गया, पर्सनल एक्सपीरियंस दोबारा आ गया यहाँ पे। तो ये आपका इंटरनल यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड आपका जो है इधर जो लिखा हुआ है इस साइड एक्सटर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रकार के 2 टाइप्स में बांटे गए। डिस्कस द 4 फैक्टर द इन्फ्लुएंस ईटिंग बिहेवियर एट जो है एडोलेंसेस। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, बच्चों की किन्हीं 4 कपड़ों की जरूरतों पर जो है चर्चा करनी है। बच्चों की 4 जरूरत कपड़े कौन कौन से होते हैं? एक तो आप कह सकते हो कि मुलायम होने चाहिए कपड़े, ठीक है, मुलायम होने चाहिए, साफ होने चाहिए कपड़े, हल्के होने चाहिए, ज्यादा भारी वजन जो है कपड़ों में नहीं होना चाहिए, बहुत हल्के होना चाहिए। ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। कपड़े जो है यहाँ पे चिकने और आसानी से गंदे न हो ऐसे कपड़े होने चाहिए, ढीले और फिट होने चाहिए। ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कई सारे पॉइंट लिख रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे हम आए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, यहाँ पे डिस्कस एनी 4 क्लोथिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सेफ होना चाहिए, कंफर्टेबल क्लोथिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे क्लोथिंग जो है लूज एंड जो है कंस्ट्रक्टिंग फ्री रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक तो लूज तो आपकी बात हो ही गई है, एंड आपका जो है देखेंगे गंदे ज्यादा जल्दी नहीं होने चाहिए, जैसे यहाँ पे स्मूथ एंड नॉट इजिली जो है सोइल्ड होना चाहिए, ठीक है। डोंट ड्रेस जो है बेबीज टू मच यहाँ पे बोला गया है। ये आपके पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हैवी नहीं होना चाहिए कपड़ा, इट मे बी कोल्ड, सो लाइट क्लोथिंग इज जो है प्रीफरेबल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्वच्छता है क्या और पर्यावरणीय स्वच्छता को प्रभावित करने वाले 6 कारकों के नाम लिखने हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है और ये मैंने आपके लिए लिया है कि इसको जरूर तैयार करिएगा अपने आप से। स्वच्छता होता क्या है? स्वच्छता मतलब क्या है? अपने आसपास की सफाई स्वच्छता है। पर्यावरणीय स्वच्छता को प्रभावित करने वाले 6 कारकों के नाम आपको लिखने हैं, जो पर्यावरणीय स्वच्छता को प्रभावित करते हैं उसके 6 कारकों के आपके नाम लिखने हैं। इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज हाइजीन,
ठीक है, नेम 6 फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंटल हाइजीन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, तो ये आपको एक बार खुद करना है। ठीक है, बाकी ये आपको अगर ना आए तो मैं आपको जो है एक काम करूंगा कि जो बच्चे को ना आए इंस्टाग्राम पे वो पूछ सकता है मुझसे, मैं वहां जरूर उसका आंसर दे दूंगा। बाकी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बात करें हम, स्वस्थ कल्याण क्या है और कल्याण दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है। स्वस्थ कल्याण होता क्या है, एक तरह से खुशहाली होता है। ठीक है, इसे स्वस्थ कल्याण कहिए या खुशहाली से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्वस्थ कल्याण का अर्थ क्या होता है, हमारे जीवन की विभिन्न पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य बनाना, यानी हमारे जीवन में क्या है, एक तो संतुलन बना रहे और सामंजस्य भी बना रहे। खुशहाली सक्रिय एवं निवारक रास्ता है जो हमें अपने शरीर के विभिन्न कार्यों को जो है सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाने में मदद करता है। यानी हमारे शरीर में क्या है, संतुलन है, सामंजस्य है, यानी खुशहाली है हमारे में, तो हम क्या है बड़े से बड़े स्तर पर पहुंच सकते हैं। जो हमारा एक लक्ष्य होता है उसको पूरा करने में मदद भी करता है। इसमें पूछा गया कल्याण दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है। स्वस्थ जो है कल्याण का एक पसंद है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख सकते हैं, स्वस्थ कल्याण जीने का एक तरीका है, स्वस्थ कल्याण एक प्रक्रिया है, स्वस्थ कल्याण समग्र दृष्टिकोण है। ठीक है, एंड स्वस्थ कल्याण अपनी स्थितियों एवं परिस्थितियों को जो है सहर्ष स्वीकारना है। तो ये आपके पॉइंट है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को ही अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट इज जो है वेलनेस, हाउ कैन अ वेलनेस अप्रोच बी अंडरस्टूड इन अ बेटर वे, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर है, वेलनेस इज अ चॉइस है एंड अ वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, वेलनेस क्या है, हेल्थ वेलनेस इज अ प्रोसेस है, अप्रोच अप्रोच टू वेलनेस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ वंस कंडीशन एंड जो है यहाँ पे आप क्रिकमस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में है। इसी के अथवे में पूछा गया क्वेश्चन है, अथवे में सुयोग्यता पूछा गया है या स्वस्थता आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है। तो कोई भी इंसान है अगर वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है तो क्या है, वो सुयोग्यता है, स्वस्थ है। ठीक है, नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों का किसी व्यक्ति के मानसिक स्वस्थ और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डालता है आपको बताना है। तो देखिए, हम रोज-रोज अगर व्यायाम करेंगे, शारीरिक गतिविधियां करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर जो हमारा सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे बता रखा है, स्वस्थता क्या होता है, फिटनेस इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, रोज अगर व्यक्ति पूरी तरह से फिट है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्वस्थता, फिटनेस। इससे हमें क्या-क्या फायदे होते हैं यहाँ पे आपके लिखे हुए, एक तरह से व्यायाम है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो फिटनेस है वो अच्छा होता है। श्वास संबंधी, हृदय संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमें उसमें सुधार आता है। इसको करने से हड्डियां है उसमें खनिज लवणों के घनत्व को नियंत्रित करके उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। यहाँ पे आपके पॉइंट बहुत सारे लिखे हुए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या-क्या फायदे हैं, यहाँ पे आपको शारीरिक मानसिक रूप से बहुत अच्छा अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है। जैसे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम होते हैं, जैसे भूख ना आना, अनिद्रा, ये सब चीजों को दूर भी करता है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट इज फिटनेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग अ पर्सन जो है पर्सन, एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में फिटनेस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली फिट एंड हेल्थली इज कॉल्ड फिटनेस और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, यहाँ पे आप आगे पॉइंट देख सकते हैं, इसको क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं, एक तरह से प्रभाव आपको लिखने थे। तो कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट जो बचता है बजट के बारे में। बजट बनाने के चरण क्या होते हैं, कोई भी कमाता है तो फिर उसका बजट बनाया जाता है। एक देश के द्वारा भी क्या होता है, बजट बनाया जाता है। भारत का भी देखेंगे आप तो अभी कुछ समय हो गए हैं जब हमारा बजट आया था। ठीक है, तो बजट निर्माण के क्या क्या चरण होते हैं। सबसे पहला, आवश्यक वस्तु और सेवाओं की सूची तैयार करना। जो जो आवश्यक है हमारे लिए जरूरी है उसकी हमें सूची तैयार करना कि एक लाइन से हमें इन जिन चीजों की जरूरत है। वांछित मंदों यानी वस्तुओं की लागत का पूर्व आकलन करके अनुमान लगाना। पहले इनका आकलन कर लेना कि भाई कितने रुपए का आएगा। कुल संभावित आय का अनुमान लगाना। ठीक है, संभावित तथा व्यय के बीच संतुलन रखना। योजनाओं की जांच करके उन्हें सफल होने की के लिए तर्क संगत करना। कुछ इस तरह से बजट बनाने के चरण है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, डिस्कस करना द स्टेप इन मेकिंग अ बजट। ठीक है, तो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका ये पेपर है होम साइंस का। आई होप कि आपको आया होगा, अच्छा पसंद आया होगा वीडियो। और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, आप देख के जरूर जाना एक बार, ठीक है, पढ़ के जाना है आपको। और एक बार आप जो है सपोर्टिंग को जरूर एक बार देख लेना, जो आपकी सपोर्टिंग दी जाती है उसको आपको एक बार देखते चले जाना है। पेपर हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा, आप लिख पाएंगे। और होम साइंस में ऐसा है कि आपका जो थॉट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके थोड़े ज्यादा आते, तो आपके थॉट पे वो करता है कि आप थॉट के अनुसार कितना अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे आप कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हो गया, कपड़ों की सफाई किस तरह से होगी, ठीक है। ये चीजें आपकी थॉट बेस्ड है, या आप पढ़ेंगे आप इसको, लेकिन आप थॉट से भी, अपने थॉट से भी लिख पाएंगे। तो ये आपका पेपर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।